तो ये मीको पे था ना, तो मेरी इससे मुलाकात मीको पे हुई है। तब ये कहता था आप इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो, मुझे पनिशमेंट देता था कि मेकअप उतार को। तो मैं ये मेकअप ये मीको पे भी वो किया। जो एक जलील हो रहा था जिसने आपको पर्चा भेजा था व्हाट्सएप पे तलाक वाला, वो भी इसको मीको पे ही मिलती थी। अच्छा, वो भी मीको पे थी? नहीं, वो उस टाइम नहीं थी। ये बड़ी पुरानी वो पापी है, मैं उसकी जड़ों तक पहुंच गया हूँ। वो मीको पे भी थी, वो बीगो पे भी थी, वो तरह तरह के और प्लेटफॉर्म पे थी। और ओबियसली वो प्रोफेशनल, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, बेसिकली वो मैं प्रोस्टिट्यूशन करती थी बहुत ज्यादा। करने की आई थी और इसके चक्करों में फंस गई। हाँ जी। तो वो प्रोस्टिट्यूशन में भी जारी बात है, लोग थे, वो ब्लैकमेल भी करती रही है वो औरत, लोगों को, शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसा के, अपना थोड़ा बहुत फिल्टर वाला हुस्न दिखा के, उनको पाकिस्तान में आते थे, कमरे में जाके उनके साथ उनकी ख्वाहिशों को पूरा करके, फिर उसके बाद उनसे पैसे मांगे जाते थे, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी। हाँ, मैंने ये सुना था कि भाई उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बेवफाई की है, तो बॉयफ्रेंड ने एक नहीं, बहुत है। पीछे पीछे वो हस्बैंड भी रहे, नुरोज, वो नुरेस, वो भी थे। मतलब देख लेना, अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि जो इंसान जैसा होगा उसको वैसी ही बीवी मिलेगी। मैंने आपको पहले बोला था ना बिल्कुल शरीफ उसके की सजा, नसीब में। बोला था ना हाँ आपको। जी, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि आपके नसीब से वो बंदा बाहर निकाला है, ठीक है। और उसके नसीब में वो 2 नंबर ही लिखी हुई थी, वो वही डिजर्व करता था। पता नहीं अल्लाह ताला की क्या मेहरबानी मेरे पे, मैंने क्या अच्छा काम किया था कि मैं इसके चिंगल से बाहर आ गई हूँ। मैं अपनी लाइफ में मुतमिन हूँ, अब सुकून में हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी इंसान यहाँ यूके में से, जो इंग्लैंड से या यूरोप या अमेरिका, यूएस, कनाडा से ताल्लुक रखने वाले हैं, आप सबको पता है यहाँ पे एक फीमेल के लिए एज अ सिंगल पेरेंट बहुत खुली आजादी वाली जिंदगी है। पैसे की कमी नहीं होती। रिमेंबर, पैसा नहीं कम होता भाई, बेनिफिट लगे हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट लगे पड़े हैं। काम करो, पैसे कमाओ, कैश इन हैंड कमाओ, मजे करो, गाड़ियां लो, इंश्योरेंस कराओ, घूमो फिरो, मसला नहीं था। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइप की औरत नहीं हूँ। मुझे मेरे शोहर बिल्कुल का भी नहीं। साथ चाहिए था, मुझे उसका साथ चाहिए था, मुझे उसकी लॉयल्टी चाहिए थी, मुझे उसका टाइम चाहिए था, मुझे कुछ काम नहीं चाहिए था कि वो लड़कियों को ऐसे डांस करवाए या मुद्रा करवाए। मेरी बहुत उसके साथ मतलब ये बहस रहती थी कि तुम इस तरह नहीं करो। वो रिकॉर्डिंग में मैंने सुना भी था, आपने उसके साथ में एज अ वाइफ, क्योंकि जारी बात है, जेलसी होती है कि अब बाहर लड़कियों के साथ बैठ रहा है। तो वो जो रेशमा वाली बात थी वो भी उसने बोली, वो सब लोगों ने सुना है। गर्लफ्रेंड थी, जो मुझे नहीं होगी जेलसी। मैं कौन सी उसकी गर्लफ्रेंड थी, या मैं कौन सा उसकी शादी करवाई है मैंने? मैं तो हाँ, राइट, मैं तो उसकी बीवी थी। सही बात है, आप बीवी हो तो बनता है ना, एक बीवी तो पूछ सकती है ना सवाल के भाई, तुम इनके साथ रोजाना लाइवों पे बैठे हुए हो, बातें कर रहे हो, मोबाइल पे नंबर एक्सचेंज किए हुए, बनता तो है सवाल आपका, तो आप तो पूछोगी, आई नो आपके दिस। सामने बैठी हुई हूँ ना, तो मेरा राइट है यहाँ पे बैठने का। मैं उसकी बीवी थी, तो मैंने, अल्लाह माफ करे, मैंने किसी का घर नहीं तरवाया। अगर आप किसी का घर तरवाते हैं तो आप भी सुकून से नहीं रह पाते, ठीक है। और अगर आप किसी से ज्यादती करते हैं ना, तो आप क्या समझते हैं, आपकी लाइफ, आपके पास पैसा है, शोहरत है, अभी ये बताएं, ये इस टाइम पे बैठ के या तो उसके चेले करीबी जो 2 नंबर गिफ्टर है, 40-44 लेवल वाले, जब वो आपके साथ नहीं होगा ना, आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। एग्जैक्टली exactly. दूसरी चीज ये कि आप अभी वो फेक आईडी से बैन के बैठ के देखता है, ठीक है। आप इसको कोई मैसेज देना चाहती हैं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, इसको बताएं कि जब एक औरत अपने लिए आवाज उठाने के लिए आती है ना, तो वो कैसे उठाती है। इसको बताएं कि तेरे पास जितना मर्जी चाहे पैसा हो जाए, बगैरत तुझे मसल के रख देंगे, कुछ नहीं कर सकता। और इसको इंशाल्लाह बताएं सीधे वो से। दिन भी आएगा जब मेरा केस सॉर्ट आउट होगा, मैं खुद यहाँ पे आऊंगी, ठीक है। अभी मैंने काफी फाइल सुनी है कि मुझे हक में मिल गया है, या ये मतलब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, या वैसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा केस चल रहा है अदालत में। मैंने आपको बताया मेरी नेक्स्ट 18 डेट है, मेरा केस एविडेंस पे पहुंच गया है, ठीक है। और मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं अपना हक लेके इससे जाऊंगी, और मैं आपको खुद आके बताऊंगी कि हाँ, मुझे मेरा हक अब मिल गया है। आप देखें, यहाँ पे मेरी टीम के बहुत बंदे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों के हिसाब से, हंड्रेड्स के हिसाब से बंदे हैं। अभी ये जो पोर्शन है इस ब्रॉड का, आपसे मैंने मैसेज इसलिए आप मंगा कि इसको आखिर में जाने से पहले इसको एक मैसेज जरूर दें कि आप अपने दिल की जो बात है इससे करें रबिया। ये सुन रहा है, देख रहा है, मिलेगी पूरा फॉर यू, आपको सुबह घूमता हुआ मिलेगा। इसको जो मैसेज आपने देना दें, और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं इसको रिकॉर्ड करें, चाहे 1 फॉलोअर है, चाहे 100 है, चाहे 1000 है। सच का साथ देना है। आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, आपने प्लीज एक औरत का साथ देना है, ये सच्ची औरत है,
ठीक है, मैं इतने इतने टाइम से मैंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। आज मैं एक बहन के साथ खड़ा हूं, सोशल मीडिया पे खड़ा हूं, एक गंदे मगरमच्छ के खिलाफ खड़ा हूं, चाहे आपने जो भी समझना समझे कि क्यों, लेकिन वो है एक बगैरत। ऐसी बीमारी को सोशल मीडिया पे जलील करके उतारना बनता ही बनता है। तो राबिया, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड बयान जरूर रिकॉर्ड करवाएं। मैं करूंगी। मैंने आपको बोला ना कि जिस चीज को पता चला उसने बोला कि इस लड़के से इससे शादी की है। आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, लोग आपको सुन रहे हैं। मेरा मैसेज इसके लिए यही है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और अपनी लिमिट में रहो, अपनी औकात मत भूलो, ठीक है? कि तुम क्या थे, जिसके साथ खाया होता है ना, वो भी याद रहता है इंसान को। मैंने तो फिर तुम्हारा बहुत साथ दिया है और मैं तुमसे लीगल फाइट कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी। और जो तुमने मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं ना, उसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा कोर्ट कोर्ट में। ऐसे नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी। अच्छा, एक बात मुझे अभी जेहन में आई है जो कि मैं चाहता हूं कि आप वो भी क्लियर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी नए हैं, इनको मामलात का नहीं पता, उनको नहीं पता राबिया असलम कौन है। वो मरियम यूएसए वाली जो मैसेज आपने इसके पकड़े थे, जी जी। वो प्लीज आप एक दफा आप पूरी दुनिया को बता दें कि ये इंसान ने क्या गलत किया आपके साथ, ये क्या चीट करता रहा है, बनता है। ठीक है। जब मैं पाकिस्तान गई थी इसकी मदर की डेथ पे, तो क्या नाम है, ये रूम में उस लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा था, ठीक है? और मैं जैसे ही कमरे में एंटर हुई हूँ तो इसने छुपा लिया मोबाइल। और जब मैंने देखा इसे खींचा है मोबाइल, तो मैंने उस लड़की के मैसेजेस पढ़े हैं, आई लव यू वाले, आई मिस यू वाले, जाने ये वो जो मतलब जो करते हैं लोग, ठीक है? तो मैंने इससे पूछा ये लड़की कौन है? इसने बोला ये मेरी गिफ्टर है, ये मुझे सेंड करती है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे ही बातों में फंसा रहा हूँ, फंसा के रख रहा हूँ, तो मुझे गिफ्टिंग करती रहे, पैसे देती है। पैसे देती ठीक रहे। है। और ये उसने बोला कि गैमलर ने इंट्रोड्यूस करवाई है मेरे से, मैं इसको नहीं जानता था। तो मैंने इसको बोला कि तुम इसको ब्लॉक करो अभी की अभी, हमें इस तरह की सेंडिंग नहीं चाहिए, मैंने मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, इसको ब्लॉक करो। तो इसने मेरे सामने इसको ब्लॉक कर दिया और अपनी माँ की कसम खा के बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसा कोई भी अमल नहीं करूंगा, ठीक है? ठीक है। तो मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद जब मैं दुबई में इसके साथ मिलने के लिए गई थी, बल्कि ये उससे पहले की बात है, दुबई में पहले गई थी, पाकिस्तान इसकी मदर की डेथ पे मैं बाद में आई थी। अच्छा, ये जो हरकत ये कर रहा था मरियम नामी वो खातून के साथ, नहीं, ये जी जी। ये मतलब अपनी वालदा की डेथ के जनाजे के फौरी बाद में उसी घर में बैठ के जिस घर में मैयत पड़ी हुई थी। शाबाश, शाबाश लीडर, अल्लाह ताला तेनू इज्जत दीती है। क्या बात है, क्या बात है लीडरा, तेरी इज्जत लख दी लानत ला। हाँ जी, बताएं आगे। फिर दुबई